हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, लेसन नंबर 5 चल रहे हैं और हम लोग इसमें देख रहे थे नेचुरल वेजिटेशन और आपका इसमें हम लोग वन प्राणी को देख रहे थे, सब कॉन्टेंट्स को देख रहे थे। काफी कुछ हम लोग इसमें पढ़ चुके थे और अच्छे से हमने देखा कि वन क्या है, वनों के प्रकार क्या हैं, उष्णकटिबंध वन कहाँ होते हैं, क्या क्या पाई जाती है, कितनी विशेषता है, देशज वन क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं, कहाँ कुछ किस प्रकार की चीजें हैं। इन सबको हम लोग एक एक करके गौर करके इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए एक एक करके हमने देख लिया तो आगे काफी कुछ इन सारी चीजों पर हमने काफी गौर करके बात की है। गिरधर चीजों को देख लिया, इन सबको हमने मैंग्रोव्स वगैरह को, इन सबको सुंदरबन डेल्टास को, ठीक, इन सारी चीजों को हम लोग गौर करके देख चुके हैं। एक एक करके बात कर रहे हैं। आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? चलिए यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी हो थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हमारा हो ही चुका है। आप भारत के हर एक चीजों को बड़े अच्छे से इसमें गौर करके देख चुके हैं। क्लियर है? इतना हो गया आपका? अच्छा, ये कुछ नेशनल पार्क आपने देखे? जैसे दाचिगामा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, राजा जी कॉर्बेट उत्तराखंड में है, दुधवा यूपी में है, सारिका केवलादेव रणथंभौर और ये राजस्थान में पड़ेगा। चंद्रप्रभा आप देखिए यूपी में है, कहाँ पड़ता है? महानदी वाला ये वाला जो है आपका, ये किधर पड़ेगा? आपने इस पर गौर किया है? और कहाना और तबो कहाँ है? और इन सबको देखिए, इन सबको आप अच्छे से आपका देख सकते हैं और एक एक करके आप इन पे बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आपका नेशनल पार्क आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन सब चीजों को आप गौर करके देखेंगे तो क्लियर होगा। चलिए तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? मानस नेशनल पार्क और केवला लामजा नेशनल पार्क कहाँ पर है? जल्दी बताइए। देखिए, तो जो मानस नेशनल पार्क है वो असम में पड़ता है और केवला वाला जो पार्क है आपको ढूंढना है। और एक सिमली नेशनल पार्क है, सिमली, और ये पड़ेगा उड़ीसा राज्य के अंदर। तो बहुत सारे हमारे क्या है राष्ट्रीय पार्क हैं, इनको हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। इनको अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये दिखाई देंगे। क्लियर है? चलिए अब कुछ हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे एक एक करके लिखा है, सुंदरबन जो आपको डेल्टा है वो आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, मन्नार की खाड़ी आपके तमिलनाडु में मिलेगा, नीलगिरी वेस्टर्न घाट में उत्तराखंड में ये मिलेगा, और नौक्रेक मेघालय में मिलेगा, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में मिलेगा, मानस असम में मिलेगा। तो ये नेशनल पार्क भी है प्लस बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कैसा है? नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग डिब्रूगढ़, ये इन सारी चीजों को, कच्छ, इन सबको आप यहाँ देख सकते हैं। पन्ना एमपी में है, शेष अचलम अरुणाचल प्रदेश में, ठंडा रेगिस्तान एचपी में है, कच्छ आपका गुजरात में, दिबांग जो है असम में, दिबांग दिहांग। क्लियर है? और अगस्त मलाई आपका केरला में पड़ता है। तो कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपने इनको देखा है। क्लियर है? और बहुत सारे प्रवासी पक्षियों के लिए भी हम देख चुके हैं। इतना हम लोग कर चुके थे। अब थोड़ा हमको आगे बढ़ना है। एक बार जल्दी से इसके जो वैकल्पिक क्वेश्चन आपने करे हैं, यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी किसी प्रकार का, आप एक बार देख लीजिए। कुछ मेरे क्वेश्चन है
मैं आपसे उन क्वेश्चनों को पूछना प्रारंभ करता हूं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की पादप जाति पाई जाती है? कितने प्रकार की पादप प्रजाति जाति पाई जाती है? ठीक, तो भारत में लगभग 47 प्रजाति पाई जाती है। 47,000 पादप प्रजाति पाई जाती है। क्लियर है? तथा 89,000 जंतु प्रजातियां पाई जाती है। ये आपको ध्यान। भारत का वनस्पति जगत में कौन सा स्थान है? भारत में वनस्पति जगत का कौन सा स्थान? तो आंसर आएगा 10वां स्थान। क्लियर है? लिखिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वनस्पति क्या है? तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति क्या है? ये आंसर हमको बताना है। चलिए लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति क्या है? तो देखिए, एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधे। एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, एक है, ध्यान रखना, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? ये हमको देखना। वह वनस्पति
जो मनुष्य की सहायता के बिना से जो मनुष्य की सहायता के बिना बिना ही अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक तथा लंबे समय तक मानव का पहले जिसमें लंबे समय तक मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको छत वनस्पति कहा जाता है। देख लिया। और अगला क्वेश्चन देखिए, देशज वनस्पति किसे कहते हैं? देशज वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय देश की ही वनस्पति, जो वनस्पति मूल रूप से भारत की ही वनस्पति हो, उस वनस्पति को देशज वनस्पति कहा जाता है। क्लियर है? और अगला क्वेश्चन है, जंतु तथा पादप जगत में विपुल विभिन्नता देखने को मिलती है। इस विविधता के घटक क्या? नंबर 1। और इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या जंतु जगत तथा प्राणी जगत में विभिन्नता आपको देखने को मिलती है, इसकी विविधता के घटक क्या हैं? तो अगर हम घटकों की बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर हम उन घटकों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है उसका भूभाग। कैसा है? भूभाग। दूसरा देखिए मृदा,
और तीसरा देखिए तापमान, और चौथा आपको देखना है वृष्टि, और पांचवा देखना है आपको सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीजें जो है, भूभाग कैसा है, वो लैंड कैसी है, मृदा कैसी है, टेम्परेचर कैसी है, वृष्टि कैसी है, छाया प्रदेश से टेम्परेचर कितना आता है, ये सारी चीजें इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार देख लीजिए गौर करके, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इन सब पेज पर आप देख लीजिए। चलिए, हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने काफी कुछ क्वेश्चंस को इसमें देखने का प्रयास किया, देख लिया, हमने जान लिया, और पूरा चैप्टर लगभग हमारा फिनिश हो चुका है। हम लोग जो है अब आपका नेक्स्ट आपके चैप्टर में मिलेंगे कल। हम लोग नए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।